Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 6, listen carefully. How are you students? I hope you are very fine at your home. Students, in this video I will start your new chapter 12. Sorry, मैंने यहाँ यूनिट लिखा है. ओके यहाँ यूनिट नहीं चैप्टर है, सॉरी, चैप्टर 12 अंडरस्टैंडिंग मैप यानी मैप को समझना है हमें. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स इन दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो उनको तो मैंने इंडिविजुअली पढ़ाया है डायरेक्टली क्लास में. ओके, पर जो स्कूल में नहीं आते उनके लिए वीडियो है. ओके बच्चों, आई होप कि आप भी स्कूल में आना स्टार्ट कर दो. ओके, सो लिसन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर हार्ड वर्ड्स. ओके, ऑफ चैप्टर 12. हार्ड वर्ड्स एज इट इज. जियोग्राफिकल, फर्स्ट इज जियोग्राफिकल मीन्स भौगोलिक, यानी जो ज़मीन के रिलेटेड होता है. ओके, हमारा जो एटमोसफियर सब आके वो जो बनता है जियोग्राफी मतलब भौगोलिक जिसको बोलते हैं. डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल. ओके, डेस्टिनेशन. एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स यू नो वेरी वेल. एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स खगोलीय यानी अवकाशीय जिसको बोलते हैं. ओके, लैंडस्केप मीन्स जो प्राकृतिक दृश्य होता है ना उसको लैंडस्केप बोलते हैं. ओके, लैंडस्केप. कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीपीय. कैलेस्ट्रियन बॉडी मतलब क्या होता है? कैलेस्ट्रियन मतलब खगोलीय जो वस्तुएं होती है ना, खगोलीय वस्तुएं मीन्स थिंग्स. ओके, एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स जो होती है उसको बोलते हैं कैलेस्ट्रियल बॉडी. ओके, डिराइव मीन्स प्राप्त करना. ओके, डिराइव मीन्स प्राप्त करना यानी उसमें से मिलना. ओके, कंसर्न मीन्स कोई पॉइंट्स होता है उसको कंसर्न बोलते हैं. कंसर्न मीन्स एक्चुअली पॉइंट जिसको क्या बोलते हैं? मुद्दा. ओके, फ्रंटियर मीन्स सरहद. जो सरहद होती है ना उसको फ्रंटियर बोलते हैं. तो इरिगेशन मीन्स सिंचाई. ओके, इरिगेशन मीन्स सिंचाई. कंपोनेंट्स मीन्स अंगभूत जो अंग बोलते हैं, अंश बोलते हैं. ओके, घटक बोलते उसको कंपोनेंट बोलते. ओके, थीमेटिक मीन्स विषयक. कन्वेंशनल मीन्स पारंपरिक रूढ़िगत. रूढ़िगत जो होता है पारंपरिक. ओके, उसको डेपिक्ट मीन्स दर्शाना. यानी ड्राइंग करके जो दिखाते ना, मतलब चित्रित करना, ड्राइंग से दिखाना, दर्शाना. ओके, इंडिकेट ऑल्सो दिखाना. इसमें भी दर्शाना और दिखाना सेम ही. ओके, इंडिकेट ऑल्सो दर्शाना है, दिखाना. ओके, लैंडफॉर्म मीन्स जमीन का एक जो प्राकृतिक रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म. ओके, अलग अलग तरीके की जो जमीन होती है ना लैंड्स, उसके लिए. ओके, लैंडफॉर्म मतलब जमीन का अलग अलग जो रूप होता है ना वो. इंटरमीडिएट मीन्स मध्यवर्ती, माध्यमिक. ओके, यानी बीच वाला जिसको बोलते हैं. ओके, मध्यवर्ती, माध्यमिक, बीच वाला. टोपोग्राफिक मीन्स स्थलाकृतिय मीन्स जो स्थल होते हैं ना, जो प्लेस उसकी जो ड्राइंग होती है उसके लिए टोपोग्राफिक बोलते हैं. ओके, टोपोग्राफिक. कॉन्फ्लुएंस मीन्स आप बोल सकते हो संगम. जो मेल होता है ना, मिलावट यानी कोई चीज़ में मिलावट करने का. ऐसा नहीं जैसे दो रिवर्स होती, एक रिवर्स यहाँ से आती, एक रिवर्स यहाँ से आती, फिर जो मिलती है ना उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस. ओके, शेक मीन्स खातिर के लिए. ओके, सो अंडरस्टैंड ऑल दिस हार्ड वर्ड्स. ओके, आई शो यू अगेन. Students, here you have to write
chapter 12 hard words in your SS notebook. Okay, I will explain chapter in textbook. Okay, now open your textbook, chapter 12 understanding map. Okay, so देख लीजिएगा. ओके फाइन. एक्चुअली मैं जोर से बोलती हूँ तो पता तो चल गया कौन कौन से हार्ड वर्ड्स हैं. ओके, यू नो वेरी वेल. ओके फाइन. ओके, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक. चैप्टर 12 अंडरस्टैंडिंग द मैप. ओके, अंडरस्टैंडिंग द मैप यानी मैप को समझना. ओके, अंडरस्टैंडिंग मैप. टूरिस्ट्स विजिट डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ गुजरात लाइक सोमनाथ, द्वारका, तरनेतर, अंबाजी, धोरडो, सापुतारा, etc. In spite of being unknown with the geographical area of tourist destinations, they can reach the destination very easily. What is the reason of it? What is the reason of it? The reason is only that they have map. यानी टूरिस्ट जो गुजरात के जो अलग अलग डेस्टिनेशंस होते हैं उसके जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो अलग मुसाफरी करने जो विजिट करने आते हैं, जैसे सोमनाथ, द्वारका, तरनेतर, ये सब जो अंबाजी सब है अलग अलग, उसकी जो विजिट करने आते हैं टूरिस्ट लोग गुजरात के अंदर के जो अलग अलग डेस्टिनेशन है उसके. ओके, तो वो जियोग्राफिकल जियोग्राफी हम यानी हमारा जो भौगोलिक एरिया है टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जो भौगोलिक एरिया है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जो भौगोलिक एरिया उसको उससे अनजान है, अननोन है, मतलब अनजान है. ओके, अनजान है, फिर भी वो लोग वहाँ एकदम इजीली पहुँच सकते हैं. क्यों? उसका रीज़न क्या? वो तो बाहर से आते हैं ना. ओके, हम तो जैसे गुजरात में रहते हो तो भी हम जल्दी से नहीं हमें ढूंढना पड़ता है, पर वो तो बाहर से आते हैं तो वो तो हमारे जैसे एरिया के जो जियोग्राफिकल एरिया है उससे तो अननोन है यानी अनजान है, फिर भी वो इजीली वहाँ डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं डेस्टिनेशन पर. तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उनके पास मैप होता है. ओके, उनके पास मैप होता है. ओके, शोविंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस दे कैन रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बाय रीडिंग डिफरेंट मैप. वो लोग कहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से उनको रिसीव करते हैं, वो अलग अलग तरीके के जो मैप्स होते हैं ना टूरिस्ट के, उनमें से ही उनको इंफॉर्मेशन वो रिसीव करते हैं. ओके, क्योंकि उनको वहाँ जहाँ पहुँचना है तो उनके लिए उनकी पूरी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना. In the present time, maps have proved very useful for many other objectives besides tours. Today, in the age of science and technology, you can reach any place in the world with the help of GPS system. Okay, let us understand the map in that chapter. Okay, GPS system आपके पापा लोग यूज़ करते होंगे, आजकल ये बहुत पॉपुलर हुआ है. ओके, GPS सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ओके, आजकल यहाँ जाना है तो भी तुरंत मोबाइल में GPS चालू कर देते. ओके, मैप चालू कर देते, तुरंत वहीं पहुँच जाते. गाड़ी वहीं घूमती है, जहाँ जहाँ दिखाते वहाँ ही है. ओके, तो अभी के टाइम में ये साइंस और टेक्नोलॉजी की युग में, आज की जो साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, ओके, उसमें एक GPS सिस्टम है वो बहुत हेल्पफुल है. ओके, सबके लिए, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, क्योंकि आजकल जो भी घटनाएं घटती है ना वो पॉसिबल नहीं है. ओके, क्योंकि इजीली GPS सिस्टम से हम पहुंच सकते हैं. ग्लोब ऑफ द अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द अर्थ, बट मैप इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू स्टडी एनी वन कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी और एनी विलेज ऑफ द अर्थ. ग्लोब ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का जो गोला है वो तो स्टडी करना पृथ्वी को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ग्लोब भी इम्पोर्टेंट है, अर्थ का ग्लोब. ओके, जो पृथ्वी का गोला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैप जो है ना वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट. क्यों?
क्योंकि मैप में क्या गोला नहीं होता, वो इजीली हम लोग समझ सकते, अंडरस्टैंड हो सकते कि कौन से कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज है। और आपको पता है कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी बहुत सारी कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट है, स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे तालुका है, तालुका के अंदर बहुत सारी सिटीज़ एंड विलेजेस है। तो ये समझने के लिए हमें मैप का यूज़ करना, वहाँ ग्लोब काम में नहीं आता, यानी मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक बात बोलूँ, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के तो आते ही है मैप, पर अलग अलग कंट्रीज़ के मैप भी आते, अलग अलग स्टेट के भी आते, उस तरीके के मैप्स भी बन सकते। ओके, और आते ही है। द वर्ड मैप इज ऑल्सो कोल्ड नक्शा इन हिंदी। मैप वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मप्पा मुंडी। The meaning of it is the piece of cloth that can be held in the hand। यानी जो मैप, लेकिन ये मैप वर्ड्स आया कहाँ से? ओके, यानी मैप को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नक्शा। आपने सुना होगा हिंदी में क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? नक्शा कहते हैं। ओके, नक्शा। पर ये मैप वर्ड है वो आया कहाँ से? तो वो आया है लैटिन वर्ड्स मप्पा मुंडी। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मैप वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मप्पा मुंडी, यानी मप्पा मुंडी वर्ड्स है, उस लैटिन वर्ड्स है, उसमें से ये मैप वर्ड्स आया है। और मप्पा मुंडी का मीनिंग क्या है? ओके, उसका मीनिंग है कि हम हैंड्स में पकड़ सकते ऐसा एक कपड़े का टुकड़ा। ओके, उसका मीनिंग है हम हाथ में पकड़ सके, होल्ड कर सके उतना कपड़े का टुकड़ा। ओके, इन द जनरल sense drawing of earth, in the general sense drawing of earth surface or any one part of the earth on the plain flat paper is known as the map। many details of any large area can be included in the map। अब जो क्या ऐसा होता है कि उस एक कपड़ा हो या तो फ्लैट पेपर हो, कपड़ा और फ्लैट पेपर, उस पर जो हम ड्राइंग करते अर्थ के बारे में, अर्थ के जो अलग अलग हिस्से हैं उनके बारे में, क्योंकि हम उसको क्या ओपन करके हम इजीली देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ये आता है, यहाँ से आता है। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मैप। ओके, जहाँ फ्लैट पेपर यूज होता है, ओके, के ऊपर हमें अर्थ के अलग अलग हिस्सों को हम ड्राइंग से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो उसको मैप बोलते हैं। और उसमें मैप के अंदर बहुत सारी ऐसी लार्ज एरिया, कोई भी अदर डिटेल्स होते हैं वो भी हम इंक्लूड कर देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ मेरा वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको एसएस के 2 वीडियो मिलेंगे। ओके, यहाँ से भी मैंने एटलस मैप से भी मैं यहाँ स्टार्ट करूँगी। ओके, अभी तो आपको यहाँ से दूसरा वीडियो मिलेगा। ओके, क्योंकि हमें थोड़ा सा कोर्स भी फास्ट चलाना है। ओके, दैट्स वाई। ओके, सो बाय।